बिहार में फिर से नीतीश कुमार एनडीए की नई सरकार के पीछे की बड़ी वजह रही है बम्पर रोजगार का चुनावी वादा। लेकिन अब इस वादे को पूरा करने की जिन दो क्षेत्र में सबसे व्यापक संभावनाएं हैं, उद्योग और पर्यटन, इस बार के बजट में उन दो क्षेत्रों का जो आवंटन है आनुपातिक रूप में उतना नहीं दिखने को मिल रहा है, जिससे इस क्षेत्र के लिए रोजगार की संभावनाओं पर सकारात्मक विचार किया जा सके और वैसा संदेश दिया जा सके। इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं कि बजटीय आवंटन में उद्योग और पर्यटन विभाग को इतना कम क्यों मिला है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। 3 फरवरी को बिहार विधानसभा में बजट पेश हुआ। पिछले साल की तुलना में बजट के आकार में इजाफा हुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में खासा आवंटन हुआ है, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनके आवंटन पर कैंची चल गई है। इनमें प्रमुख है पर्यटन और उद्योग। विपक्ष ने इसे लेकर सवाल उठाया है। इसके अलावा बजट में सीमांचल की अनदेखी का आरोप भी लगाया जा रहा है। बजट में जो राशि दी गई है, खास करके उद्योग में मात्र 3000 करोड़ बजट पूरे बिहार में उद्योग में दिया गया है। उद्योग मंत्री माननीय दिलीप कुमार जायसवाल जी जो किशनगंज से हैं, सीमांचल से हैं, सीमांचल की बदहाली, सीमांचल का पलायन, सीमांचल में कोई उद्योग नहीं लगना, ये बड़ी ही दुखद स्थिति है। आज तक उस तरह का कोई उद्योग सीमांचल में नहीं लगा। 3000 करोड़ में आप क्या उद्योग लगाएंगे सीमांचल में? सीमांचल करके खास करके जिस विधानसभा से मैं हूँ, किशनगंज विधानसभा से, जिसमें पोठिया प्रखंड आता है, और पोठिया प्रखंड और बगल में ठाकुरगंज विधानसभा है। ठाकुरगंज प्रखंड और पोठिया प्रखंड में अनानास की खेती बेहद पैमाने पर होता है, और वो अनानास किसान 10 रुपया 20 रुपया में बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। कारण है कि उद्योग नहीं है। उसका अगर उद्योग होता, प्रोसेसिंग प्लांट होता, तो हम समझते हैं कि किसान को सीधे 30 रुपया से 40 रुपया सीधे किसान को मिलता। 3,47,589 करोड़ के बजट में उद्योग विभाग का बजट सिर्फ 3,374 करोड़ 84 लाख रुपए है, यानी कुल बजट का महज 1%। हालांकि ये पिछले बजट के मुकाबले 1400 करोड़ रुपए ज्यादा है, लेकिन उन चीजों का ही जिक्र नहीं है जिसकी बात सरकार अक्सर करती है। बजट में फूड प्रोसेसिंग यूनिट का जिक्र तक नहीं है। पर्यटन विभाग के बजट पर भी सरकार ने कैंची चलाई है। विभाग ने योजना आकार में कटौती की है। 2025-26 में पर्यटन विभाग को 1100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसे 2026-27 में घटाकर 599 करोड़ रुपए कर दिए गए। हालांकि सरकार के मंत्री दूसरी योजनाओं का जिक्र कर इसे अच्छा बता रहे हैं। 30 लाख का अधिक बजट पेश हुआ है इस बार, और ये बजट बिहार को बहुत आगे ले जाएगा। ये बिहार का विकास इस बजट से होना है, इसलिए गांव गरीब किसानों के लिए ये बहुत अच्छा बजट है, समावेशी बजट है और मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाने वाला बजट। एक आखिरी सवाल है, पर्यटन विभाग के आप मंत्री हैं, पर्यटन को लेकर क्या कुछ मिला इसमें? पर्यटन विभाग को भी इससे बड़ी राहत मिली है और पर्यटन में और तेज गति से काम होगा। गरीबों के लिए, गाँव के लिए, बिहार के विकास के लिए, तरक्की के लिए काम करने का उन्होंने बजट लाया है, और बहुत ये बजट प्रशंसनीय है, बहुत ये बजट शानदार है, जानदार है। राज्य के चौमुखी विकास का बजट है, और हमारा जो ग्रामीण विकास विभाग है, जिसके जरिए ग्रामीणों के उनकी समस्या का हल करते हैं, और राज्य के ग्रामीणों का, खास करके गरीब लोगों का बहुत भरोसा है ग्रामीण विकास विभाग पर। तो उस भरोसे पर कायम रहने के लिए भी हमारे मुख्यमंत्री और बिहार के हमारे वित्त मंत्री जी ने ध्यान रखा है। बिहार ने पिछले कई सालों से विकास की ऊंची दर को बनाए रखा और बजट में लोक लुभावन घोषणा की जगह
आमदनी और खर्च में संतुलन बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उद्योग, कल कारखाने और पर्यटन पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितनी उम्मीद थी। कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने तरक्की इसलिए की है क्योंकि वहां उद्योग क्षेत्र ने काफी प्रगति की है। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया है, लेकिन इस बजट में उद्योग और पर्यटन विभाग की एक तरीके से अनदेखी हुई है। सरकार खुद कह रही है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देना है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर उद्योग विभाग की अनदेखी हुई है तो 1 करोड़ के लक्ष्य को कैसे पूरा किया जा सकता है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।